अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर फाइन। तो व्यूअर्स, जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया था कांस्टेबल के, जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो व्यूअर्स आजकल जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के जो आप लोगों का जो टेस्ट है उसी के वाले से। तो व्यूअर्स, इससे प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बहुत से लेक्चर्स अपलोड किए हैं और CTT डिपार्टमेंट के हवाले से, इस्लामिक एजुकेशन है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और जो है ना GK है। तो वो व्यूअर्स वो लेक्चर भी आप लोग लाजमन वॉच करना, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत से लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से। वहाँ पर यानी इस्लामिक एजुकेशन के बारे में MCQs हैं, GK के हवाले से। ये भी आप लोग के टेस्ट में जो है ना आप लोग का सिलेबस है, इस्लामिक एजुकेशन है, GK है और जो है ना उर्दू है, बेसिक मैथ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ GK के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पहला सवाल है, नव और नेवर वाज रिटन बाय। तो नव और नेवर जो है ना किसने लिखा? नव और नेवर जो है ना एक बुक है, तो ये किसने लिखा? तो ये लिखा चौधरी रहमत अली ने। तो व्यूअर्स, जो एक किताब है जिसका नाम है नव और नेवर, ये किसने लिखा? ये चौधरी रहमत अली ने लिखा। कब लिखा? 1933 में लिखा। चौधरी रहमत अली जिन्होंने यानी पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था। दूसरा है ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, ताशकंद जो है ना एक एग्रीमेंट है, यानी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट था। तो ये कब हुआ था? इसका डेट क्या है? वो है 10 जनवरी 1966, यानी 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उस एग्रीमेंट का नाम है ताशकंद एग्रीमेंट। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। उसके बाद तीसरा है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? तो वो है हमारे पास 37 डिग्री। यानी इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री। उसके बाद व्यूअर्स है फोर्थ वन इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो वो है हमारे पास 1000 मीटर। तो व्यूअर्स, ये क्वेश्चन आएंगे जो है ना आप लोग के एग्जाम में, फिर नीचे 3-4 ऑप्शन होंगे, फिर आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन में आएगा 1000 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। तो आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। उसके बाद है 1 मीटर। इसी तरह 1 मीटर कितने का बराबर होता है? तो 1 मीटर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद 6 वन इज हु ट्रांसलेटेड द कुरान इन पर्शियन। पर्शियन जबान के अंदर कुरान पाक को सबसे पहले किसने तर्जुमा किया था? तो वो थे शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह। यानी कुरान पाक को पर्शियन जबान के अंदर किसने ट्रांसलेट किया था, तर्जुमा किया था? शाह वलीउल्लाह। उसके बाद रशिया अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान, यानी रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर कब हमला किया था? 1979 में। तो व्यूअर्स, किस वजह से हमला किया था? यानी रशिया चाहता था कि जो अफगानिस्तान के जो सी रूट्स हैं उनको यानी कब्जा कर सके, उनके ऊपर कब्जा कर सके। तो यानी उसने यानी 1959 में अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन वो जंग हार चुका था। इसके बाद चलते चलते 1991 को जो है ना रशिया जो है ना वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। यानी उसके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं आप लोग जो है ना नक्शे के अंदर देख सकते हो। जैसे हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, ताजिकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, इस तरह के और भी कंट्रीज़ हैं जैसे तुर्कमानिस्तान है। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये पहले जो है ना रशिया के हिस्से में आ रहे थे। तो लेकिन बाद में यानी इसने जब अफगानिस्तान पर हमला कर दिया 1991 में, ये बहुत कमज़ोर हो गया। तो ये जो रियासतें थी ये रशिया से जुदा हो गई, एक अलग कंट्री बन गए। उसके बाद है वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड, यानी जो वर्ल्ड टीचर डे है इसको कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। यानी हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। उसके बाद है द कंताज इज एयरलाइन ऑफ, यानी कंताज कौन से मुल्क का एयरलाइन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो व्यूअर्स, इस ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। दूसरा है डार्लिंग रिवर इज लोकेटेड, यानी डार्लिंग जो है ना एक दरिया है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जो है ना ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड है।
तो व्यूअर्स ऑस्ट्रिया से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जीके के हवाले से। द कंतास इज एयरलाइन ऑफ, कंतास जो है ना किसका यानी एयरलाइन है, वो ऑस्ट्रेलिया का। इसी तरह एक रिवर है जिसका नाम है डार्लिंग, तो ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। चलिए व्यूअर्स एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है, नाउ अ रिवर वाज रिटन बाय, नाउ अ रिवर जो है ना एक किताब है, ये किसने लिखा, ये चौधरी रहमत अली ने लिखा। कब लिखा, 1933 में लिखा। दूसरा है ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है ताशकंद, और कब हुआ था ये एग्रीमेंट, 10 जनवरी 1966 को। तीसरा है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 37 डिग्री। उसके बाद है 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। उसके बाद है 1 मीटर, इसी तरह 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 6 इज हु ट्रांसलेटेड द कुरान इन पर्शियन, यानी पर्शियन जबान के अंदर सबसे पहले यानी कुरान को किसने ट्रांसलेट किया था, तो वो थे शाह वलीउल्लाह। उसके बाद है व्हेन रशिया अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान, यानी रशिया ने अफगानिस्तान पर कब हमला किया था, 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। बाद में यानी ये कमजोर हो गया, 1991 में जो है ना रशिया डिवाइड हो गया, यानी उसके जो बहुत से हिस्से थे वो उससे जुदा होकर एक अलहदा वतन यानी बन गए। उसके बाद है वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। उसके बाद है द कंतास इज एयरलाइन ऑफ, कंतास कौन सी मुल्क का एयरलाइन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद है डार्लिंग रिवर इज लोकेटेड, यानी डार्लिंग एक दरिया का नाम है, ये कहां पर वाक़ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही वाक़ है। 11th वन इज MI5 इज सीक्रेट एजेंसी ऑफ, यानी MI5 कौन से मुल्क का सीक्रेट एजेंसी है, तो वो है ब्रिटेन का। उसके बाद 12th वन इज विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ केक्स, यानी कौन से मुल्क को लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है, तो वो है हमारे पास स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है। उसके बाद 31 इज विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ एलिफेंट, यानी कौन से मुल्क को यानी हाथियों की सरजमीन कहा जाता है, तो वो है हमारे पास थाईलैंड। उसके बाद 14 इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है जो मुस्लिम कंट्री है एरिया के लिहाज से, तो वो कौन सा है, तो वो है काजाकिस्तान। उसके बाद है द करेंसी ऑफ जापान, यानी जापान का जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है हमारे पास यान। उसके बाद है द करेंसी ऑफ चाइना, चाइना का जो करेंसी है वो है हमारे पास यॉन। व्यूअर्स ये दोनों नाम आपस में रिलेट करते हैं, जापान का जो करेंसी है वो है यान और चाइना का जो है ना वो है यॉन। उसके बाद है वर्ल्ड सेकंड पॉपुलस कंट्री, यानी दुनिया का जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा है, तो वो इंडिया है। तो व्यूअर्स फर्स्ट नंबर पर जो है ना चाइना है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी यानी चाइना में है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। उसके बाद है नेम द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरबिया का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास रियाद। उसके बाद लास्ट वन इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो सबसे बड़ा जो मुस्लिम कंट्री है आबादी के लिहाज से वो कौन सा है, तो वो है इंडोनेशिया। व्यूअर्स यानी जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो मुस्लिम कंट्री है उनमें जो यानी एरिया के लिहाज से वो काजाकिस्तान है। इसके अलावा यानी जो वर्ल्ड्स मुस्लिम लार्जेस्ट कंट्री है आबादी के लिहाज से वो जो है ना इंडोनेशिया है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। MI5 इज सीक्रेट एजेंसी ऑफ, MI5 कौन से मुल्क का सीक्रेट एजेंसी है, वो ब्रिटेन का है। उसके बाद है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ केक्स, कौन से मुल्क को लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है, तो वो स्कॉटलैंड को कहा जाता है। उसके बाद है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ एलिफेंट्स, यानी कौन से मुल्क को यानी हाथियों की सरजमीन कहा जाता है, तो वो है थाईलैंड। उसके बाद है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है एरिया के लिहाज से वो है काजाकिस्तान। उसके बाद है द करेंसी ऑफ जापान, जापान का जो करेंसी है वो है यान। इसी तरह द करेंसी ऑफ चाइना, चाइना का जो करेंसी है वो है हमारे पास यॉन। उसके बाद है वर्ल्ड सेकेंड पॉपुलस कंट्री, यानी दुनिया का जो दूसरे नंबर पर आबादी वाला मुल्क है वो कौन सा है, तो वो इंडिया है। फर्स्ट नंबर पर जो है ना चाइना है। उसके बाद है नेम द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया का जो कैपिटल है वो है रियाद। उसके बाद है द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जो यानी लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है आबादी के लिहाज से वो कौन सा है, तो वो हमारे पास इंडोनेशिया है।
व्यूअर्स ये थे आज के क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं मजीद पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मजीद लेक्चर अपलोड करूंगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। खुदा हाफिज।